खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL टीवी, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL न्यूज और आपके साथ मैं हूं रविंद्र तिवारी। पेश है आज की हेडलाइंस। नगर निगम के ऑटो टिपर चालकों ने काम ठप कर किया धरना प्रदर्शन। समय पर वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। प्रमुख दलों की गरमाई राजनीतिक गतिविधियां। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने डबल इंजन सरकार के जरिए विकास की गंगा बहाने का किया दावा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने बैठक कर बनाई रणनीति। मोदी के मुखौटों की होली से पूर्व बढ़ी डिमांड। वहीं राहुल गांधी के मुखौटों के लिए ग्राहकों की बनी कमी। और बालिकाओं और महिलाओं का कंपनी बाग में हुआ सम्मान समारोह। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा हुए शामिल। और अब खबरें विस्तार से। अलवर के अंबेडकर नगर अग्निशमन कार्यालय पर नगर निगम के ऑटो टिपर चालकों द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा 309 रुपए प्रतिदिन के मानदेय में से ठेकेदार 9 रुपए रख लेता है। उन्होंने होली पर्व और अपने आर्थिक संकट का जिक्र करते हुए तनख्वाह दिलाने की मांग उठाई। वहीं उन्होंने कहा कि वर्ष 2018 में सफाई कर्मचारी के पद पर नियुक्त कार्मिक यहां अफसर बनकर बैठे हुए हैं। वे कुछ अधिकारियों की मिलीभगत के चलते सफाई करने के बजाय रोब जमाते हैं। यहाँ पे इतनी धांधली मचा रखी है इन लोगों ने, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे 6 तो कर्मचारी रखे हैं जिनका मूल पद सफाई कर्मचारी के पद पे है, और यहाँ पे बन के बैठे हैं अफसर वो कुर्सियों पे। उन रोहित है, बच्चन है, खिलाड़ी है और आकाश है, नागर है। मतलब क्या करते हैं लोग? कुर्सी पे बैठता है करके नहीं। इनका काम है पंचर निकालने का, तो वो भी खोलने का काम हमारे ही होता है। पंचर के लिए लगा रखा है, तो वो भी पहले टायर खोल के हम देंगे। इससे बढ़िया पंचर हम ही नहीं निकाल लेंगे। तो इनको इनके काम के हिसाब से काम दिया जाए। फालतू आदमी का यहाँ पे इतना कोई काम नहीं है। 2 आदमी से ज़्यादा यहाँ से, बाकी सबको अपने मूल पद पे भेजा जाए। सफाई कर्मचारी इनका ट्रांसफ़र किया जाए। ये बाबूजी बन के बैठे हैं। ये नई भर्ती के 2018 के इनका मूल पद है सफाई कर्मचारी की पद पे नियुक्त, उस पर लगाया जाए इनको। उधर ऑटो टिपर चालकों द्वारा काम ठप करने से शहर में कई जगह कचरा नहीं उठाया जा सका। साथ ही मांगे पूरी नहीं होने पर इन्होंने आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ पे सभी ऑटो ड्राइवर इसलिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे इनको ना तो समय पे तनख्वाह मिलती है, ना ही इनका कोई सुनाई होती है ना। 309 रुपये की इनकी सरकारी रेट है और ठेकेदार बोल रहा है कि 9 रुपये तो हम खाएंगे, 300 रुपये देंगे। और 4 महीने से वो 300 रुपये भी नहीं मिल रहे और तनख्वाह भी इनको टाइम से नहीं मिल रही। आज 21 हर महीने का ये हिसाब है। कभी 20, 21, 22, 25 तारीख हो जाती है। अब त्यौहार, साल भर का त्यौहार सर पे है। ना तो किसी को एडवांस दे रहे हैं, ना तनख्वाह दे रहे हैं, है ना। और समय पे आने के बावजूद भी पौने सात बजे सारे ड्राइवर आ चुके थे। उसके बावजूद भी ये बोल रहे थे इनको सब हाजिरी नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमारे जो ड्राइवर हैं वो लगभग 15 से 30 किलोमीटर दूर के सफ़र करके आते हैं सुबह अर्ली मॉर्निंग, है ना। अब इनको ये बोल दिया जाए कि भाई साइन नहीं करेंगे तो फिर जाएंगे कहाँ सुबह। हर महीने का हिसाब है। हर 3-4 महीने से ये हो रहा है। 50 दिन से ऊपर हो गए तनख्वाह मिले। हमारी मांग ये है कि हमारी एक तो सैलरी फिक्स हो, हमारा टाइम फिक्स हो सैलरी का, क्या भाई इतना हमारी तारीख फिक्स हो सैलरी की। और ऊपर से जो हमारा ESIPF है काटते 1200 रुपये हैं, ड्राइवरों के खाते में 800 रुपये आ रहे हैं। 309 रुपये की सरकारी रेट है, गवर्नमेंट रेट, वो 309 रुपये नहीं दे रहे। हाँ जी साहब, मतलब हम यहाँ ड्राइविंग काम करते हैं और हमें 2 महीने से तो तनख्वाह नहीं मिली है। और 2 महीने मतलब करीब 50 दिन हो गए हमको तनख्वाह मिले। अब पेट्रोल फूंक के घर से आते हैं, एक भी छुट्टी नहीं देते हैं। PF हमारा 1200 रुपये कट रहा है, जो 500 रुपये मिलता है। तनख्वाह की बोलते हैं कभी न भाई कल देंगे, परसों देंगे, ऐसे करके 20 दिन तो ऊपर इस महीने में निकाल दिए और पूरा महीना पिछला गया। मिलिए साहब कोई गाड़ी तो ये तो कह देते गाड़ी चलाओ, ठेकेदार जी कह देते हैं पैसा आएगा जब दे देंगे। कोई का हमारी सुनता नहीं है। 6:30 बजे आके तो इनके साइन नहीं कराए। वैसे टाइमिंग इनका 6 बजे से है
थोड़ी खैर मानता हूँ गलती है, पर थोड़ा दूर से बना लेट सेट हो जाए 10-20 मिनट ना, तो इनका साइन नहीं कराए। वही सैलरी का प्रॉब्लम है, क्या है कि सैलरी नहीं मिल रही पिछले महीने की, एंड अप नहीं बढ़ी इनकी कोई आगे से, तब वो क्या है वो पेमेंट पास नहीं करे वहाँ से एंड अप के चक्कर में। अब ये तो क्या जाना एंड अप क्या होता है, इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है, पेमेंट नहीं मिल रहा आगे से ना। कहना है 2 महीने से इनको तनख्वाह नहीं। हाँ, इनको 50 दिन हो गए, बिल्कुल सही है। 1 महीना फरवरी का पेमेंट तो अभी नहीं मिला इनको, जबकि वो 10-12 तक मिल जाना चाहिए था, वो एंड अप के चक्कर में रुका हुआ नहीं मिल पा रहा। जानकारी अधिकारी तो नहीं, कमिश्नर साहब है नहीं यहाँ पे, उनका कोई प्रॉब्लम होगी आने थे करीब 10-12 दिन से, तो करीब 25 तारीख तक आएंगे मेरे हिसाब से, सुना है साहब। तो ये समस्या क्या रखी गई है? सैलरी इनकी जो 200 अभी पहले तो ही, अब इनकी जो नई टेंडर में है ना 309 रुपये, अब क्या है? पहले थी 283 रुपये, अब 309 रुपये होगी इनकी, 309 ही मिलेगी इनको। अलवर में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां जोर पकड़ रही हैं। वहीं भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव का कहना है कि अलवर जिला वीर योद्धाओं और बाबा मोहन राम जैसे संतों की धरती है। वे भिवाड़ी क्षेत्र में अभिनंदन सभा में बोल रहे थे। इस सभा में गुर्जर और ओड समाज द्वारा उनका स्वागत किया गया। साथ ही उन्हें 51 किलो वजनी फूलमाला और 51 मीटर लंबा साफा पहनाया गया। भूपेंद्र यादव ने आभार जताते हुए राज्य और केंद्र की डबल इंजन की सरकार अलवर लोकसभा क्षेत्र में विकास की गंगा बहाने के लिए तत्पर है। उन्होंने कहा कि अलवर जिला वीर सपूतों और बाबा मोहन राम जैसे प्रतापी संतों की धरती है। तो सबसे पहले समाज को हाथ जोड़ के प्रणाम कभी देशभक्ति की भावना आपके अंदर फूट फूट के भरी हुई है। सरल और किसान वर्ग के समाज के लोग आते हैं, और मैंने राज्यसभा सांसद बनने के बाद रामगढ़ में ओड समाज के जो निकुंज गांव था उसको आदर्श गांव बनाने के लिए अपनी तरफ से 50 लाख की लागत। मैं अब भी आपको कहना चाहता हूँ कि अब भी अगर सांसद बनूंगा तो जब गांव गोद दूंगा तो वापस से एक और गांव का समाज में गोद में लूंगा ताकि समाज के सबसे काम करूँ। उधर सभा में वन मंत्री संजय शर्मा, पूर्व मंत्री हिम सिंह भड़ाना, विधायक रामहित यादव और पूर्व सांसद डॉक्टर जसवंत यादव आदि ने भी विचार रखे। साथ ही भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, लोकसभा संयोजक संजय सिंह नरूका, जिला उपाध्यक्ष सुभाष दायमा, गुर्जर छात्रावास समिति अध्यक्ष बाबूलाल पोसवाल और भिवाड़ी उपसभापति बलजीत दायमा आदि मौजूद रहे। अब हमारे कुछ गांव बहुत तेजी से शहरों के नजदीक आ गए हैं। भिवाड़ी जैसे हमारे गांव बहुत आगे बढ़ गए हैं। अब हमारे नौजवानों का स्किल बढ़े, हमारे नौजवानों में नई इंडस्ट्री लगाने की ताकत बढ़े, क्योंकि पैसा तो है ही, नहीं कितनी देर और प्रॉपर्टी का काम करोगे, तो स्किल करके नए उद्योगों की तरफ भी हमारे नौजवान जाए। इस और आगे ले जाने का काम ये हमारे समाज जैसे के लोगों का बनता है। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि नौजवानों के लिए स्किल के वो रास्ते खोले जिसमें हमारे नौजवान केवल यही ना सोचे कि केवल प्रॉपर्टी बिजनेस होता है। भिवाड़ी की फैक्ट्री में हमारे नौजवान कई लगा भी रहे हैं, कई बहुत अच्छा काम भी कर रहे हैं, कई बहुत तरक्की भी कर रहे हैं, पर ये जो तरक्की की रफ्तार है ये बहुत तेज होनी चाहिए। और मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत सरकार की वो योजनाएं जो नौजवानों की तरक्की कराती है, भारत सरकार की वो स्किल ट्रेनिंग के प्रोग्राम जो नौजवानों की दिशा बदलते हो, उसको अपने 36 बिरादरी और सारे समाजों के बीच में लाऊंगा, ताकि जिन पे पैसा आए वो और पैसे को आगे बढ़ाए, उसकी बरकत को आगे बढ़ाए। ये बरकत बढ़ाने का भाव आज हमको राजनीति में अपने समाज के लिए करना होगा। उधर सिख समाज के अनेक वरिष्ठ नागरिकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। इनमें दुख निवारण गुरुद्वारा साहिब मुबारकपुर के अध्यक्ष सतनाम सिंह और अन्य लोग शामिल थे। इस मौके पर भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि मोदी सरकार ने प्रतिवर्ष 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाने का फैसला लिया था। यह दिवस सिखों के 10वें गुरु गोविंद देव जी के साहिबजादे बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह की शहादत के सम्मान में मनाया जाता है। उधर इस मौके पर भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व विधायक रामेश सिंह यादव सहित सिख समाज से जुड़े इकबाल सिंह, परमजीत सिंह, मंगत सिंह, गुरदीप सिंह और गुरनाम सिंह आदि उपस्थित रहे। उधर तिजारा के विकास पथ स्थित संत लालदास मंदिर प्रांगण में भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रत्याशी सहित तिजारा विधायक महंत बालकनाथ और पूर्व विधायक रामेश सिंह द्वारा पूजा अर्चना की गई। वक्ताओं ने कहा कि भूपेंद्र यादव के रूप में अब जिले में नेता ऐसा आया है जो यहाँ के अधिकारों और विकास के लिए लड़ेगा। साथ ही प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक कर उनसे बूथ पर पार्टी की स्थिति जानी। हाल ही कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह ने भी विचार रखे।
वहीं इस मौके पर भिवाड़ी के पूर्व सभापति संदीप दायमा, अध्यक्ष बनी सिंह विधूड़ी, विनय पाल यादव, वीरेंद्र सैनी, अनिल बंसल, कपिल गुप्ता, राकेश यादव और पूर्व विधायक मामन सिंह यादव की भी मौजूदगी रही। अलवर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी मुंडार विधायक ललित यादव ने शहर के बस स्टैंड रोड स्थित खंडेलवाल धर्मशाला में बैठक की। इस दौरान पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। यादव ने दावा किया कि जनता ने अपने स्थानीय बेटे को चुनाव जिताने और दिल्ली से आए बड़े नेता को वापस भेजने का मन बना लिया है। उनका कहना था कि भले ही बीजेपी प्रत्याशी भूपेंद्र यादव अनुभवी हैं, लेकिन वे भी 2 बार विधानसभा और 1 बार यूनिवर्सिटी का चुनाव लड़ चुके हैं। साथ ही लोकसभा का यह चुनाव उनका चौथा चुनाव है। वहीं पूर्व सांसद डॉक्टर कर्ण सिंह यादव और जिला प्रमुख द्वारा कांग्रेस छोड़ने को लेकर उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की जीत के बाद ऐसे नेताओं को अफसोस होगा। शहर में आज पहली मीटिंग करी हमने और अभी हमारे जो पार्टी के वर्कर्स हैं, कार्यकर्ता हैं, उन सबकी जिम्मेदारी लगा करके अलग अलग वार्डों के अंदर उन सबकी ड्यूटी लगाएंगे और एक एक व्यक्ति को हम लोग टच करेंगे कि जो एक लोकसभा का चुनाव हवाई चुनाव होता है उसको हम ग्रास रूट पर एक एक व्यक्ति को टच करें, घर घर जाकर के हम लोग चुनाव को लड़ने का काम करते हैं। और जिस तरीके से पूरे जिले का एक वातावरण माहौल बन रहा है, बहुत ही सकारात्मक माहौल है, पार्टी के पक्ष में है और विशेष रूप से नौजवान साथियों का जो मन है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में नौजवान साथी बजट का हिस्सा लेते थे, अब तमाम नौजवान जिले के एक मन मुस्त होकर के और कांग्रेस पार्टी के पक्ष मतदान कर रहे हैं। 100% हम लोग चुनाव जीत रहे हैं और जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। किसी के व्यक्तिगत स्वार्थ हो सकते हैं, व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन कोई पार्टी में उनका मान सम्मान करने में कोई कसर छोड़ी नहीं। व्यक्तिगत कारण उसको जाए तो जा सकता है। हमें मजबूती मिलेगी। लोगों में एक मैसेज चला गया कि जब अलवर जिले के नौजवान को टिकट मिला, अलवर जिले के स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिला, तो जो ये सीनियर लोग जिन्होंने पार्टी का सालों से जो है उनको पार्टी ने बहुत कुछ दिया है, उनकी ये बात हजम नहीं हुई और जनता ने इस बात को मान लिया कि हम किसी भी कीमत पे कांग्रेस पार्टी को ललित यादव चुनाव जिताकर भेजेंगे। तो आप ये मानो जो कोई प्रभाव ज्यादा पड़ने वाला नहीं। विकास के मुद्दों पर आप चुनाव लड़ रहे हैं। विकास के मुद्दे जो जिन पर 10 साल पहले भौर साहब जब सांसद थे, तो जो विकास की गति जिला में आई थी उस पर विराम लग गया, उसको गति देने का हम लोग काम कर रहे हैं। हमारा कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बड़ा नेता है, वो प्रत्येक कार्यकर्ता उस लड़ाई को लड़ रहा है, इसलिए कोई बड़ा छोटा नहीं है। हमारे इस परिवार में सब लोग मजबूती के साथ इस चुनाव को लड़ रहे हैं। हमारे सभी नेता अपने स्तर से काम कर रहे हैं और बात तो परिणाम की हम लोग करेंगे ना। आप लोग देख रहे हो ये जिस प्रकार से हमारा प्रचार चल रहा है पार्टी का, हम लोग ग्रास रूट पर काम कर रहे हैं। दिखावा कम करने वाले काम ज्यादा कर रहे हैं हम लोग और निश्चित रूप से जनता हमारे पक्ष में है। देखिए, आज भी हम लोग किशनगढ़ में मुडावर में मीटिंग करके आए। जिस प्रकार से लोगों के और कांग्रेस के कार्यकर्ता के चेहरे पर जो चमक है, उस बात का प्रमाण है कि मुंडावर से जिस अंतर से मैं विधानसभा का चुनाव जीता था, उससे 2 गुना वोटों से तो हम लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और बहरोड से भी हम लोग चुनाव जीतेंगे, ऐसा लोगों ने मन बना। जब भी कभी मुंडावर के लोगों को विधायक बनने के बाद टिकट मिला है, हमेशा कांग्रेस पार्टी का उम्मीदवार चुनाव जीता है। अब की बार भी वही इतिहास को दोहरा रहा है। और वहीं लोकसभा को लेकर कांग्रेस और भाजपा सहित बसपा के प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। इस बार ऊंट किस करवट बैठेगा यह तो चुनाव परिणाम बताएगा, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का मानना है कि इस बार कांग्रेस पूर्व के लोकसभा चुनाव की तरह कमजोर नहीं है। उन्होंने भाजपा और कांग्रेस के बीच कड़ा मुकाबला बताया है। पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गडूरा और वरिष्ठ नेता SR यादव के अनुसार कांग्रेस और भाजपा की विचारधारा में जहां फर्क है, वहीं अब जनता मोदी की गारंटी को लेकर जवाब देने वाली है। देखिए जी, अब की बार जो कांग्रेस ने टिकट दिया है वो लोकल कैंडिडेट को दिया है, यादव को दिया है, युवा को दिया है जी। और दूसरी तरफ बीजेपी ने जो दिया टिकट वो भूपेंद्र यादव जी को दिया है, जो कि बाहर के हैं, अपने राजस्थान का या अलवर से इनका कोई संपर्क नहीं रहा, न राजनीतिक कभी इनका यहाँ काम रहा है। तो और दूसरी तरफ जो नया कैंडिडेट युवा है, यहाँ से MLA भी अच्छे वोटों से जीता है मनावर से, और वो सभी क्षेत्रों से वोट लेगा। खासतौर से यादव वोट में जो पहले एक तरफा जाती थी, बूथ कैप्चर भी हो जाते थे अच्छे वोटों से, जहां कांग्रेस ज्यादा वोटों से हारती थी,
वो काम अब नहीं होगा और अब बराबर की टक्कर होगी और ये हमारा ललित यादव जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो वोट लेगा, जिससे वहां जो लीड होती थी बीजेपी की वो अब नहीं होगी। दूसरी तरफ रामगढ़, लक्ष्मणगढ़, इधर कांग्रेस पहले से ही मजबूत है। जिले में हमारे एमएलए ज्यादा हैं और बीजेपी के कम है, तो एमएलए भी ज्यादा होना अपने अपने क्षेत्र में जिताएंगे और कार्यकर्ता भी सब अपने कांग्रेस के लगे हुए हैं। तो लगता है कि यहां अब के कांग्रेस निश्चित रूप से जीतेगी। क्या लगता है जातिगत समीकरण क्या होंगे, क्योंकि इस बार दोनों ही यादव प्रत्याशी हैं और कांग्रेस के विधानसभा के जो यहाँ पर विधायक हैं उनकी संख्या ज्यादा है, तो कितना फायदा इसको मिल पाएगा? देखो जी, पहली बात तो यादव कैंडिडेट ज्यादा है, तो यादव दोनों कैंडिडेट हो गए। यादव वोटर ज्यादा है तो यादव दोनों कैंडिडेट, दोनों यादव है। तो वहां अगर आप बराबर भी मान लें तो रामगढ़ में मेव, मीणा, एससी, लक्ष्मणगढ़ में और जगह हैं, तो वहां कांग्रेस भारी पड़ती है। तो अगर इस बात हिसाब से कांग्रेस यहां जीत निश्चित लगती है। अगर बीजेपी की बात करें तो महंत बालकनाथ थे पहले प्रत्याशी, सांसद बने, उनको इस बार इन्होंने नकारा है। इसको लेकर यादव समाज में रोष था, क्या उसका खामियाजा बीजेपी को उठाना पड़ सकता है? देखो, बालकनाथ जी को पहले तो इन्होंने मुख्यमंत्री के लिए प्रोजेक्ट किया, अफवाह चली काफी दिन मुख्यमंत्री बनेंगे, फिर उप मुख्यमंत्री के लिए भी किया, फिर मंत्री के लिए किया और उनको कुछ नहीं बनाया। तो इससे माहौल तो खराब हुआ है, यादव जाति में भी इसको रोष है इस तरह का। तो क्या लगता है कि उनको यहां से टिकट कटवाने में कहीं ना कहीं भूपेंद्र यादव का हाथ है? टिकट कटवाने में हो सकता है, उनको खुद को लड़ना हो इसलिए इनको एमएलए पे लड़ा दिया। ठीक है, हो सकता है। क्योंकि क्या है कि जब सांसद की यहाँ मांग थी, मुख्यमंत्री तक का नाम यहाँ पर चला गया उनका, तो उसके बाद उन्हें विधायक तक सिमटा दिया और उस क्षेत्र में जहां पर ये अगर ये कहते हैं कि एक ही व्यक्ति को बार बार मौका नहीं दिया जा सकता, लेकिन केंद्रीय मंत्री को मौका दिया गया है, तो इसमें कहीं ना कहीं नुकसान है। केंद्रीय मंत्री एमपी को जो दिया गया, एमएलए के लिए दिया गया तिजारा में जी, तो वो इसलिए दिया गया कि वो सीट ये बीजेपी जीतने वाली नहीं थी और ये बालकनाथ जी ही वहां इनको जिता सकते थे और वो भी बड़ी मुश्किल से जीते हैं। तो इमरान खान है कांग्रेस कैंडिडेट, वो लाखों वोटों से ज्यादा वोट लाया है। पहली बार ऐसा हुआ है, एक कैंडिडेट लाख वोटों से लाया दोनों, और थोड़ी मार्जिन से जीत हुई है बीजेपी की। तो बालकनाथ जी ने वहां भी बहुत मेहनत की और उनको मुख्यमंत्री का दावेदार इसलिए माना जा रहा था कि भाई ये कॉन्टेस्ट में अच्छी सीट लाया है और इनको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। फिर उप मुख्यमंत्री के लिए कहा और मंत्री तब भी नहीं बनाया, इससे जनता में रोष है। देखिए, गारंटी की बात आपने कहा तो मैं आपको याद दिला देता हूं, ये जो लोकसभा चुनाव देश की सबसे बड़ी पंचायत जो चुने जाने वाली है, इसके लिए इन लोगों ने गारंटी का नाम दिया है मोदी जी ने। हर प्रदेश के हर कोने कोने में, देश के कोने कोने में जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं, उन्होंने का एक ही नारा है, मोदी जी की गारंटी। मैं आपको याद दिलाता हूं, 2014 के अंदर मोदी जी जब यहाँ भारत सरकार यहाँ इलेक्शन लड़े और जब भी उन्होंने गारंटी दिया था, क्या वो गारंटी उन्होंने कामयाब किया, लागू किया? उसने लोगों के लिए बेवकूफ बनाया, जुमला दिया, झांसा दिया। फिर वही गारंटी के ऊपर यहाँ झांसा देने के लिए मोदी ने एक अभियान चला दिया, अब मेरे नाम से गारंटी मैं दे रहा हूं। और वो जब पहले गारंटी आपने कामयाब नहीं हुई अब देने वाली, तो अभी क्या करेंगे? ये जनता समझ चुकी है। और मैं आपको बता दूं, यहां पर जैसा माहौल है, जो हमारे यहाँ कैंडिडेट आए हैं वो मजबूत हैं और कांग्रेस ने सोच समझ के उसको दिया है। हाँ, निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ऐसा होता है, ये जो हमारे जो कुछ कार्यकर्ता पार्टी से जो लेफ्ट किए हैं, ये भी झांसे में आए हैं। मोदी जी की जो चाणक्य नीति है, उस चाणक्य नीति के कारण ये ठगे गए हैं और ये वहां जाकर भी उनकी जो भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उनकी जो सोच है, उसको अडॉप्ट नहीं कर सकेंगे, सहन नहीं कर सकेंगे। कुछ दिन के अंदर इनका दम घुटने लग जाएगा और वापिस ये अपने घर की तरफ वापिस करना
शुरू कर देंगे। देखिए, हम करनी कथनी में अंतर नहीं करते हैं, हमारे जो लीडर हैं उसमें हम खरे उतरे हैं, करनी कथनी में कोई अंतर नहीं चलता। हम जनता के साथ चलते हैं, हम गरीब के साथ चलते हैं, हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बरादरियों के साथ चलते हैं। अभी जो इलेक्ट्रल बॉन्ड का मामला चल रहा है, क्या लगता है इसका नुकसान बीजेपी को होगा? नो डाउट, ये तो एक बहुत बड़ा घोटाला है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट आगे आया है। मैं ये कह रहा हूं, इलेक्ट्रिक बोर्ड का जो घोटाला किया है, ये जनता पहली बात तो जनता समझ नहीं रही थी क्या चीज है। इसके ऊपर तो और मैं बताना चाहता हूं, जो ईसी जो इलेक्शन कमीशन का घोटाला इन्होंने किया है। आप देखिए, आप सरकारें यहां बनी हुई है कांग्रेस की, कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर हैं, अदर दूसरी पार्टियों के नेता हैं, इन्होंने इलेक्शन कमीशन बैठाया है, जो आचार संहिता लगाई है, अपनी तानाशाही अपनी मनमानी से लगाई है। मैं मेरा ओपिनियन बताता हूं, सरकार भी ये कहती है और दूसरी विपक्ष पार्टियां भी ये कहती हैं। भाई सभी संगठनों को एक मीटिंग बुला करके सभी सरकारों को, चाहे वो पक्ष की हो चाहे विपक्ष की हो, और फिर आचार संहिता का डेट फिक्स करना चाहिए। और लॉ एंड ऑर्डर जो चलाना है वो सरकार चलाती है, मानते, लेकिन सलाह और ये चीजें इलेक्शन कमीशन को जो नियुक्त किया जाता है तो पहले सलाह लिया जाता है। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड की बात करें तो भाजपा ही नहीं, कांग्रेस के भी नाम है उसमें चंदे में, उसके लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं इसके बारे में मैं सच से तो नहीं कह सकता, लेकिन यूं कहते हैं भैंस जब निकलती है, एक भैंस मिट्टी से लपेट करके, तो वो मिट्टी है दूसरे पास में निकलती है तो उनको लग जाती है। हो सकता है कांग्रेस के ऐसे कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो उस लपेटे में उस गार को लगवा लिया होगा। इसके बारे में मैं सच्चाई नहीं जानता। होली से पूर्व बाजार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुखौटे की डिमांड है, वहीं राहुल गांधी के मुखौटों के लिए ग्राहकों की कमी नजर आ रही है। अलवर शहर में बाजारों में रंग बिरंगे गुलाल और पिचकारियों की दुकानें देखने को मिल जाएंगी, लेकिन मोदी जैसे बड़े राजनेता का मुखौटा भी चर्चा में है। रंगों का त्योहार होली और लोकसभा चुनाव दोनों की रंगत गहरा रही है। अलवर शहर में फिल्मी स्टार और क्रिकेटर्स के अलावा भगवान हनुमान और नरेंद्र मोदी के मुखौटे 100 रुपए में बेचे जा रहे हैं। एक दुकानदार ने बताया कि दिल्ली के थोक मार्केट में अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी सहित कई नेताओं के मुखौटे मिलते हैं, लेकिन लोगों की पसंद सिर्फ नरेंद्र मोदी है और इसलिए वे सिर्फ मोदी का मुखौटा अलवर में लेकर आए हैं। इसे खासी संख्या में लोग खरीद रहे हैं। सर मेरे पास फिलहाल मोदी के ही हैं, तो केजरीवाल के, राहुल गांधी के और भी राजनेताओं के थे, लेकिन हमको तो मोदी पसंद है। मोदी पसंद है हमको तो, इसलिए सिर्फ मोदी का, बाकी नेता के नहीं, और किसी से मतलब नहीं है। कितने रुपए का बिकता है मार्केट में? मार्केट में बिकता है जी 100 रुपए का एक मोदी के नाम से। हाँ जी, मोदी के नाम से मुखौटा। राहुल गांधी का कोई खरीदते नहीं है, नहीं केजरीवाल खरीदता है राजस्थान के अंदर। राहुल गांधी और केजरीवाल का नहीं, मोदी का। कारण वजह से आप उनका नहीं लेके आए? नहीं, उनको कोई पसंद भी नहीं करता है ना यहाँ पर। रंगों के त्योहार में मोदी के जो मुखौटे कितने बिक जाएंगे लगभग? ये कम से कम लेगा 150 पीस लेके आए, सारे बिक जाएंगे? सारे बिक जाते हैं। हाँ जी, पिछली बार भी लेके आए थे, पिछली बार भी खूब बिकते हैं। वो लगता है आपको कैसे मुखौटे सारे? सब लोगों की पसंद है, मोदी लोगों की मोदी पसंद है। हाँ जी। और अब आपको दिखाते हैं कंपनी बाग में गुरुवार को आयोजित बालिका एवं महिला सम्मान समारोह की एक झलक। अलवर के कंपनी बाग में गुरुवार को बालिका एवं महिला सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री एवं अलवर से भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव एवं वन मंत्री संजय शर्मा ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम की शुरुआत की। भूपेंद्र यादव ने कहा कि बालिकाओं एवं महिलाओं को मजबूत होना चाहिए, तभी हमारा देश मजबूत बनेगा। उधर इस दौरान रानी लक्ष्मीबाई मार्शल आर्ट अकेडमी ने आत्मरक्षा के टिप्स भी दिए। साथ ही अन्य खेलकूद में जिले के 8 कॉलेज और 17 स्कूलों की छात्राओं ने अपनी प्रतिभा दिखाई। भूपेंद्र यादव ने कहा कि अकेडमी की ओर से पायल सैनी बालिकाओं को आत्मनिर्भर के गुर सिखा रही है और इन्हें बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं कांग्रेस के ऊपर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग तो इन शक्तियों से लड़ने की बात करते हैं। मार्शल आर्ट एकेडमी अलवर में एक बहुत अच्छा निजी संस्थान है जिसमें बच्चों को मार्शल आर्ट सिखाया जाता है और पायल सैनी जो खुद बहुत अच्छी खिलाड़ी है वो बच्चों के लिए बहुत अच्छा काम करते हैं। और हम तो ये जानते हैं कि नारी शक्ति स्वरूपा होती है, कांग्रेस के लोग तो इस शक्ति से लड़ने की बात करते हैं, लेकिन मैं पायल को बहुत बधाई दूंगा कि वो हमारी बच्चियों को जो मार्शल आर्ट की शिक्षा देती है वो इस शक्ति स्वरूपा को सामर्थ्यवान बनाने के लिए देती है।
मैं हमेशा से नारी शक्ति में, विशेष रूप से लड़कियों के इस शिक्षा और जागरण में जो लोग काम कर रहे हैं उनको बधाई दूंगा। और मैं आज कह के भी आया हूँ कि पायल जिस प्रकार से लड़कियों को शक्ति देने का काम कर रही है, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। वहीं इस दौरान जिला परिषद सीईओ प्रतिभा वर्मा सहित अनेक प्रमुख लोग मौजूद रहे। प्रतिभा वर्मा ने भी आत्मरक्षा सिखाने के लिए चलाई जा रही मुहिम को सराहा। इसके अलावा अधिक से अधिक मतदान करने के प्रति जागरूक बनाते हुए शपथ भी ग्रहण की गई। पूरे अलवर जिले में स्वीप की बहुत सारी गतिविधियां एक साथ चल रही हैं और आज तकरीबन 3000 जो हमारी बच्चियां यहाँ पे उपस्थित थी और फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उनको मतदान दिलाने की शपथ दिलाई गई। उनको भारी संख्या में लोकसभा चुनाव में अपना वोट दर्ज कराने का और सहभागिता दर्ज कराने के लिए उनको संदेश दिया गया। उधर इस कार्यक्रम का ATL टीवी पर लाइव प्रसारण किया गया। और वहीं आचार संहिता के बाद प्रचार प्रसार से जुड़ी सभी सामग्रियां हटाई गई थी। साथ ही शिलान्यास और अन्य विकास कार्यों से जुड़ी सामग्री को अखबार और सफेद कागजों से ढका गया था। अलवर में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का आरोप है कि उनके सरकारी आवास के बाहर लगा बोर्ड तो ढक दिया गया, लेकिन वन मंत्री संजय शर्मा का बोर्ड नहीं ढका गया। जूली ने कहा कि आचार संहिता सिर्फ उनके लिए है। नेता प्रतिपक्ष के अनुसार उनके कार्यालय के बाहर का बोर्ड तक कर्मचारियों ने सील कर दिया। वहीं अलवर शहर में बिजलीघर चौराहे के समीप वन मंत्री संजय शर्मा का घर और कार्यालय है। यहां लगे मंत्री के पद नाम के बोर्ड को ढका नहीं गया है। इस बारे में जिला निर्वाचन अधिकारी से बात करनी चाहिए तो फोन रिसीव नहीं हुआ, जबकि ADM सेकंड परसाराम ने कहा है कि यह कार्य उनके दायरे में नहीं आता है। उधर IAS और UIT सचिव स्नेहल के अनुसार कर्मचारियों ने गलती से ऐसा कर दिया होगा क्योंकि केवल पद और नाम लिखे बोर्ड आचार संहिता के दायरे में नहीं आते हैं। शहर के कालीमोरी क्षेत्र में हाल ही संदिग्ध मौत के शिकार व्यक्ति की पहचान हो गई है। मृतक 62 वर्षीय महेंद्र गुप्ता मेहंदी बाग का निवासी था। वह ट्रकों पर पल्लेदारी का काम करता था। 17 मार्च को महेंद्र की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। सोशल मीडिया के माध्यम से शव की शिनाख्त के प्रयास किए गए। वहीं पहचान होने के बाद मृतक के भाइयों की मौजूदगी में शव का पोस्टमार्टम कराया गया। मृतक अविवाहित था और अपने भाइयों के साथ रहता था। दिनांक 17/3/2024 को काली मोरी पर एक अज्ञात डेड बॉडी मिली थी, जिसको डेड बॉडी को सुरक्षित रखने के लिए मोर्चरी घर DH अलवर रखवा दिया था। डेड बॉडी अज्ञात होने के कारण सोशल मीडिया व अन्य साधनों से परिजनों की तलाश की गई। दिनांक 21/3/2024 को सोशल मीडिया द्वारा उसके भाई धर्मेंद्र को जानकारी होने पर मोर्चरी घर अलवर आकर डेड बॉडी को देखा, जिसने अपने भाई की पहचान की गई है, जिसकी आज पहचान होने के बाद पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। परिवार में ये 2 भाई है, 3 भाई थे जिनमें से एक की मृत्यु हो चुकी है। शादीशुदा नहीं था, ये अविवाहित था। सब ये काली मोरी फाटक पर ये फैक्ट्री वगैरह ट्रक वगैरह पे मजदूरी वगैरह करता था। एनएबी थाना क्षेत्र के मन्नाका में 1.5 वर्षीय बालक गर्म दूध में गिरने से गंभीर रूप से झुलस गया। बालक के पिता तालिब खान ने बताया कि बुधवार शाम घर के अंदर बच्चे खेल रहे थे। इस दौरान चूल्हे के बगल में रखे गर्म दूध के बर्तन से बालक साहिम टकरा गया। इसके चलते वह गंभीर रूप से झुलस गया। घटना के समय घर के सभी पुरुष रोजा खोलने के लिए बाहर गए हुए थे। वहीं घर लौटने पर तत्काल बालक के पिता उसे लेकर सामान्य चिकित्सालय पहुंचे। तालिब ट्रैक्टर चलाकर अपने परिवार का गुजारा करता है। उसके परिवार में इस बालक के अलावा 5 साल की लड़की भी है। ये जो बच्चा चला है, क्या नाम उसका? उसका नाम साहिब, उम्र है करीब 1.5 साल। वो दूध चूल्हे पे गर्म करके नहीं हमने नीचे रखा था, तो उसमें वहाँ 2-3 बच्चे खेल रहे थे और हमारा रोजा खोलने का वक्त हो रहा था। हम रोजा खोल रहे थे तो उनमें से तो वहाँ ये आपस में खेल रहे थे, जब वहाँ उसमें गिरा था दूध में, या उसने किसी ने धक्का दिया है या आप गिरा है, ये तो मतलब बहुत ज्यादा जल गया। अलवर के अंबेडकर नगर के पास वीरा गार्डन कॉलोनी में बिल्डर द्वारा लंबे अरसे से नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यह खुलासा RTI के तहत हुआ है। पर्यावरण विभाग पिछले 2 सालों से वीरा गार्डन सोसाइटी पर कार्रवाई के नाम पर चुप्पी साधे रहा। सरकार बदलने पर भी यही स्थिति बनी हुई है, जबकि वन मंत्री संजय शर्मा पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए रैलियां निकालकर जनता को संदेश दे रहे हैं, लेकिन विभागीय अधिकारी वीरा गार्डन में STP प्लांट को लेकर चुप्पी साधे हुए है। अलवर शहर
एनसीआर में होने के कारण कॉलोनी बनाते समय सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाना जरूरी होता है। इससे दूषित पानी प्लांट में वापस शुद्ध होकर कॉलोनी में ही पेड़ पौधों को दिया जाता है। साथ ही प्लांट के लगने के बाद पर्यावरण विभाग कॉलोनी को अपनी तरफ से एनओसी जारी करता है। दूसरी ओर वीरा गार्डन की ओर से इस प्लांट के लिए आज तक आवेदन ही नहीं किया गया। इस वजह से प्रदूषण बढ़ रहा है। आरटीआई कार्यकर्ता और वीरा गार्डन के निवासी मक्खन लाल बिश्नोई के अनुसार इसमें यूआईटी भी दोषी है, क्योंकि सर्टिफिकेट जारी करने को लेकर यूआईटी की मंजूरी भी आवश्यक है। मामला ये है जी कि जो वीरा गार्डन सोसाइटी के जो बिल्डर हैं अपना उन्होंने सीटी और नहीं ले रखी। सीटी और इनको लेनी 2012 में, तब से लेके अब तक जो ना ये बगैर सीटीओ के चला रहे हैं। और पानी का जो ना वो जो मल जल है ना उसको उसका शोधन करके तो मतलब फिर उसमें ये अपना गार्डन वार्डन में या पौधों के लिए लगाया जाए। बाकी का जो पानी है ना वो दोबारा रिफ्लैश उसको फ्लैश के लिए दिया जाए, लेकिन फ्लैश का प्रोविजन उन्होंने नहीं कर रखा। इसलिए वो जो बाकी का जो पानी बचता है ना वो सारा का सारा पानी जो ना बाहर एडजॉइनिंग जो जमीन है ना खाली एक यूआईटी का प्लॉट पड़ा है उसमें भर रहे हैं, जो कि बिल्कुल ही चारदीवारी के साथ लगते हुए है वीरा गार्डन सोसाइटी के। तो उससे जो हम रेजिडेंट जो साइड उधर रह रहे हैं तो उसकी बदबू आती है बहुत ज्यादा। और अभी इतने मच्छर जो ना गर्मियों में तो बहुत बुरा हाल हो जाता है। और अभी वहां तालाब की तरह भरा पड़ा है। वो पॉल्यूशन विभाग की तरफ से कार्रवाई है कि अभी तक हमने मतलब यहाँ से आरटीआई ली, उसके तहत ये बताया गया है कि भाई सीटीओ नहीं ली है। तो सीटीओ नहीं ली है और उनको पता लग गया आज 4 महीने हो गए, उसके बावजूद भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं करी है, जबकि उनको करना चाहिए। और बल्कि एक दो जो ना वहाँ के जो पॉल्यूशन डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो वहाँ उस वीरा गार्डन सोसाइटी में रहते हैं और वो भी रोज देखते आते जाते हुए हैं। मैं पर्सनली भी उनसे 1-2 बार मिला। उसका फायदा उनको मिल रहा है। अब हो सकता है जी, हाँ हो सकता है उनको बिल्डर तो जो ना वो अपनी सेटिंग तो रखता ही रखता है सभी जगह। इसमें ये होना चाहिए कि जी उसको वो एक तो जो अपना ये इनको वो जो पानी है ना वो रोका जाए, क्योंकि उससे तो बड़ी गंभीर समस्या है कल को जो ना हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बड़ा खतरनाक है। वो नियमों के अनुसार क्या बिल्डिंग सील भी हो सकती है इस मामले में? हाँ हो सकती है, सीज हो सकती है। तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई है क्योंकि वो बिल्डर 12 साल से जो ना उसको इतना बड़ा उन्होंने अपना सेटअप बनाया है वहाँ। तो एसटीपी हाँ एक और है कि इसमें सभी जो डिपार्टमेंट है ना वो मिले हुए हैं। जैसे अभी यूआईटी है, अच्छा यूआईटी से कंप्लीशन सर्टिफिकेट जब भी मिलेगा कि विद इन 3 मंथ कंप्लीशन होने के बाद में कंप्लीशन सर्टिफिकेट अप्लाई करने के 3 महीने के अंदर अंदर कॉन्सेंट टू ऑपरेट लेना जरूरी है। ऐसा प्रावधान भवन विनियम जो 2000 में और 2000 बाद में एक्ट आए हैं उनमें भी है, लेकिन कोई एक्ट फॉलो नहीं किया गया है। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा मक्खन लाल बिश्नोई है, मैं वहीं का रेजिडेंट हूँ। मैं काफी दिन कई बार डिपार्टमेंट में इधर उधर इनको जो शिकायत भी कर चुका हूँ, उनको भी कहा जाए कि भाई सुनवाई में गए आप? हाँ जी, कलेक्टर की जनसुनवाई में? कलेक्टर की जनसुनवाई में तो मैं नहीं गया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का आरएएस में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है।
डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, सीसीटीवी कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है। पहल संस्था द्वारा होली पर निकाले जाने वाले नानकशाही स्वांग को लेकर एक बैठक आयोजित हुई। संस्था अध्यक्ष जितेंद्र गोयल ने बताया कि 17 वर्षों से लगातार होली के एक दिन पहले नानकशाही स्वांग निकाला जाता है। इसमें सेठ सेठानी और बोहरा सहित विभिन्न कलाकार मनोरंजन करते हैं, साथ ही प्रेम और भाईचारे का संदेश भी देते हैं। यह स्वांग काशीराम चौराहे एवं मुख्य बाजारों से होते हुए कंपनी बाग पर संपन्न होगा। पहल सेवा संस्थान द्वारा विगत 17 वर्षों से एक लोक परंपरा नानकशाही स्वांग को लेकर ये बैठक की गई है। होली से एक दिन पहले ये स्वांग परंपरा को हमेशा पहल से संस्थान निकालता है। उसी की तैयारियों को लेकर ये बैठक की गई है और इसका उद्देश्य लोगों में उत्साह, फागुन का जो उत्साह है, माहौल है, उसको संदेश देना है कि लोगों को बैर भाव भूलकर, आपसी मतभेद भूलकर ये रंगों का त्यौहार है, लोगों को आपस में भाईचारे से, स्वाद से मनाना चाहिए। ज़िंदगी में इतना तनाव आ गया है, हम लोग सेल्फी जैसे विषय पर आ गए हैं। यार जब हम सेल्फी पर आ गए हैं तो हमारे आसपास को फ़ोटो लेने वाले भी नहीं बचे, मान के चल सकते हैं हम लोग। तो हम लोगों को हंसी ठिठोली, उत्साह, फागुन का माहौल बनाने के लिए यहाँ खड़े हो, जिसमें हमारे साथ हमारे मुख्य किरदार सेठ के रूप में भाई शंकरलाल जी सैनी, सेठानी के रूप में राधा हरिप्रसाद जी, अन्नी जी, भास्कर जी, प्रेम जी, ये सब रहेंगे। और संरक्षक के रूप में हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं पार्षद सुनील जी चौधरी साहब, जो विगत 17 वर्षों से संस्थान का संरक्षण दे रहे हैं। ये शहर के काशीराम चौराहे से शुरू होता हुआ शहर के सभी मुख्य मार्गों से होता हुआ निकलेगा, जहाँ जगह जगह स्वांग का हर वर्ष के बाद स्वागत किया जाएगा और समापन कंपनी बाग में। अलवर में पुरानी ओवरब्रिज के समीप रुकनुद्दीन शाह साहब की दरगाह पर चादर चढ़ाई गई। हर महीने यह आयोजन किया जाता है। 11वीं शरीफ पर होने वाले आयोजन से हर घर में बरकत रहती है, साथ ही अल्लाह की रहमत बरसने की मान्यता है। इस मौके पर फूल भी चढ़ाए गए। महाना 11वीं शरीफ पीरान पीर गौस आजम दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की
इस मज़ार पाक पर हम कमेटी और दूसरे लोग आकर हर महीने करते हैं। और इस 11वीं शरीफ से फ़ायदा ये है कि जो शख्स कोई भी अगर 11वीं शरीफ मनाता है तो उन बुज़ुर्गों के सदक़े उसके घर में, कारोबार में हर तरह की बरकतें रहती हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और ये जो मौलाना रुकनुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह का जो मज़ार पाक है, हज़रत को ये शरफ़ हासिल है कि जब आप हज करने के लिए गए तो वहाँ पर काबा शरीफ में बैठकर हज़रत ख्वाजा ज़िया मासूम रहमतुल्लाह अलैह ने आपको कादरी और चिश्ती सिलसिले की खिलाफत दी। तो हमें ये शरफ़ हासिल है कि हमारा जो सिलसिला है ये पीरान पीर गौसे आज़म दस्तगीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से जाकर मिलता है। और किसी ने कहा है कि कादरी हूँ, शुक्र है रब्बे कदीर का कि मेरे हाथों में भी है दामन पीरान पीर का। इनकी निस्बत से, इनके सिलसिले से हमारी कड़ी जुड़ती है पीरान पीर से। और उनको रुतबा ये हासिल है कि पूरी दुनिया में जितने भी वली हैं उन सब के वलियों पर उनको सरदार माना गया है। इसलिए हम हर महीने यहाँ 11वीं शरीफ की महफ़िल करते हैं और हाजिर होते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि मौला ताला हम सबको इस महफ़िल में शरकत की तौफीक अता फरमाए और फैज़ हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अलवर के शिवाजी पार्क में सीवरेज लाइन की सफाई नहीं होने से नागरिक परेशान है। पार्षद धारा सिंह ने बताया कि इस सीवरेज का ठेका पहले यूआईटी के पास था, बाद में इसे नगर निगम को सौंप दिया गया, लेकिन निगम के कर्मचारी ढंग से साफ सफाई नहीं करते। शिकायत करने पर ओवरफ्लो और ब्लॉकेज का तर्क दिया जाता है। समस्या 1 जनवरी से ज़्यादा हो रही है क्योंकि 1 जनवरी तक यूआईटी का टेंडर था इसमें सीवरेज सफाई का, आदमियों के द्वारा बांस बल्ली से इसकी सफाई होती थी। यूआईटी ने इसका 1 जनवरी को टेंडर ख़त्म करके और नगर निगम के लिए हैंडओवर पत्र लिख के जारी कर दिया। नगर निगम इसको हैंडओवर मानती नहीं है। नगर निगम के कर्मचारी अधिकारी ये कहते हैं कि इसकी सारी सीवरेज डैमेज है, चैम्बर चौक हुए पड़े हैं, टूटे पड़े हैं। या तो यूआईटी पहले इनको रिपेयर करा के चैम्बर साफ़ करा के दे, लाइन ओके करके दे, तब हम हैंड ओवर लेंगे। इस समस्या से पूरा शिवाजी पार्क जूझ रहा है आज करीब 3-4 महीने से। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि जल्द से जल्द सरकार इस पे ध्यान दे। हमारे लाइन चौक कब से हुई पड़ी है? लाइन चौकिंग है करीब ये 3 महीने हो गए। खुद लोग अपने बेस पे पैसा दे के प्राइवेट लोगों से थोड़ा करवा रहे हैं क्योंकि यहाँ जी की इतनी बुरी स्थिति हो जाती है, यहाँ से निकलना दुब्बर हो जाता है, यहाँ बैठना बाहर दिक्कत होती है। उधर नागरिकों ने बताया कि घरों के बाहर सीवरेज का पानी इकट्ठा हो जाता है, वहीं ऐसे में बच्चे स्कूल भी नहीं जा पाते, साथ ही बदबू का आलम बना हुआ है। 4 महीना हो गया ना, तो एक कुंडा न भरे हो या और रोज ना भर जाए, रोज ना खला ले जाए, रोज ना भर जाए कुंडा। पूरी सीवरेज लाइन बंद पड़ी है। हाँ सर, आ रहा है सफाई के लिए गाड़ी लेकर आ रहा है, गाड़ी से ले जाए, मलबो ना निकले, मलबा नहीं निकलता। हाँ 3-4 महीने से तो जी साफ सफाई बिल्कुल नहीं होती, नहीं होती बिल्कुल भी। आते हैं चल जाते हैं पता नहीं, फिर दोबारा पानी तो ओवरफ्लो होने, फिर दोबारा पानी ओवरफ्लो होने लग जाता है। पूरी चौक हुई पड़ी लाइन, पूरी चौक हुई पड़ी है जी। सीवरेज की लाइन आए दिन भर जाती है ये, लेकिन इसको कई बार हमने इसकी शिकायत भी कर दी है। वो आते हैं लेकिन इसमें जो करना करके चले जाते हैं, लेकिन इसकी समस्या आज तक दूर नहीं हुई है। ये कई सालों से हो रहा है, अब से नहीं हो रहा। कम से कम 7-8 साल तो मुझे इसको देखते देखते हो गए हैं। अब वो घर के बच्चे हैं, छोटे बच्चे, ना तो कोई खेल पाता है, ना कोई यहाँ से निकल पाता है। इतनी गंदी बदबू आती है, मच्छर होते हैं, कीटाणु होते हैं, लेकिन इसकी कोई अभी समस्या कोई हल नहीं हुआ है बिल्कुल। अलवर कोतवाली पुलिस ने बंदूक जब्त कर एक युवक को गिरफ्तार किया है। सहायक उप निरीक्षक विजेंद्र कुमार ने बताया कि रात्रि गश्त के दौरान सूचना मिलने पर पुलिस ने युवक की घेराबंदी की। पकड़ा गया आरोपी मुबारक हुसैन लक्ष्मणगढ़ का रहने वाला है। उसके पास से एक बंदूक बरामद की गई है। ये कल शाम को दौरान गश्त अपने हितेंद्र एसआई साहब को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति प्रतापबंद की तरफ फायरिंग बट है, वहाँ पर कोई अवैध हथियार लेकर के घूम रहा है। तो इतलाई तस्दीक है तो हितेंद्र एसआई मैं जापता है कि वहाँ मौके पर पहुँचे तो पुलिस को देख करके एक व्यक्ति भगने लगा, जिसको पुलिस इमदाद से पकड़कर चेक कराया तो उसके हाथ में बंदूक मिली 12 बोर। उसको लाइसेंस वगैरह पूछा तो कोई लाइसेंस नहीं होना पाया, जिसको मौके पर जरिए पर जब्त किया गया और मुलजिम गिरफ्तार करके थाने पर लेकर आए, जिसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, जिसका अनुसंधान मैं कर रहा हूँ। नाम है मोहम्मद मुबारक हुसैन पुत्र तैयब खान, जाति मेव, निवासी मूडिया खेड़ा, पुलिस थाना लक्ष्मणगढ़, जिला अलवर का रहने वाला। अलवर में पुलिस लाइन के समीप स्थित फील खाना स्कूल में रोटरी क्लब अलवर द्वारा रिनोवेशन कार्य करवाए गए हैं। इन कार्यों को पूर्ण कर अनावरण किया गया है। क्लब अध्यक्ष राजेश सिंघल ने बताया कि इस राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में रिपेयर एवं रंग रोगन का कार्य करवाया गया है। यह कार्य रोटरी क्लब अलवर के सदस्य
हेमंत सिंघल ने अपने पिता जय भगवान सिंघल की पुण्यतिथि पर करवाया। कार्यक्रम में क्लब अध्यक्ष राजेश सिंघल, आगामी अध्यक्ष दीपक कट्टा सहित सुमन यादव, मुकुंद गुप्ता, भगवान दास अग्रवाल के अलावा प्रधानाचार्य विजय लक्ष्मी यादव आदि की उपस्थिति रही। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने कहा है कि देश में मोदी की गारंटी फेल हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि अलवर में इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी की जीत होगी। वहीं जिला मुख्यालय के साथ ही विधानसभा क्षेत्र में भी प्रत्याशी ललित यादव का कार्यालय जल्दी खोला जाएगा। इसका स्थान निर्धारित कर दिया गया है। और अभी हमारी मीटिंग राजगढ़ है, फिर रैनी है, लक्ष्मणगढ़ है, जोर शोरों से काम चल रहा है और निश्चित रूप से कांग्रेस का प्रत्याशी 4-5 लाख वोटों से अलवर लोकसभा से जीतेगा। देखिए, भंवर जितेंद्र सिंह जी का विकास मॉडल और अशोक गहलोत जी की जन कल्याणकारी योजनाएं, इनको लेकर के लड़ रहे हैं। दूसरे, जो मोदी जी ने 2014 में 10 साल पहले सत्ता में आने से पहले जो गारंटियां दी थी, वो सारी गारंटी फेल हो गई है ना। तो मोदी जी की जो गारंटी, मोदी की गारंटी के बाद वो सारी मोदी जी की गारंटी फेल हो गई। उस मुद्दे को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस की गारंटी है कि देश में अमन चैन भाईचारा कायम रहे, देश में हिंदू मुसलमान नहीं हो। वो तो हल्ला मचाने में आगे हैं भारतीय जनता पार्टी को। प्रचार प्रसार तो हमारा ही ज्यादा बढ़िया, हम ग्राउंड लेवल पर काम करते हैं। हमारे देखिए सारे विधानसभा प्रभारी विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमारे सारे एमएलए प्रत्याशी विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, हमारे ब्लॉक अध्यक्ष काम कर रहे हैं, हमारे मंडल अध्यक्ष काम कर रहे हैं, हमारे बूथ लेवल के वर्कर बूथों को मजबूत करने में लग रहे हैं। और निश्चित रूप से अलवर लोकसभा हम जीतेंगे। बीजेपी के हल्ले से डरने की जरूरत नहीं है, उनकी आदत है हल्ला करना। शिवाजी पार्क के रामलीला मैदान में द्वितीय सनातन धर्म होलिका महोत्सव आयोजित होगा। इसके तहत 23 मार्च को दोपहर 3 बजे जेल चौराहे से होलिका माता और भक्त प्रहलाद की प्रतिमाओं की शोभा यात्रा निकलेगी। वहीं 24 मार्च को होलिका दहन और प्रसाद वितरण होगा। पूर्व पार्षद पूरण भगत ने आयोजन की जानकारी प्रदान की। होली पे सनातन धर्म मंदिर की कमेटी की ओर से एक होलिका अलवर में एक नया उत्सव मना रहे हैं। होलिका को जेल के चौराहे से सवारी निकलेगी। इसमें कालका माता डांस करती हुई सबों को मनोरंजन करती हुई, और ये ऐसा भव्य यात्रा है जो अलवर में पहली बार दिख रही है। अलवर में क्या है, राजस्थान में ही पहली बार है ये। और इसमें यहाँ शिवाजी पार्क रामलीला मैदान में एक दिन पहले स्थापना कर दी जाएगी और 11 बजे 11:15 बजे का होली का टाइम है। तो होली में जो प्रहलाद भगत उसकी होलिका की गोदी में रहेगा, उसको निकाल के बाहर रखा जाएगा। होलिका जैसे हर साल जैसे मनती है उसी सबके सहयोग से सबने पूजन पाठ करते और ये होलिका दहन होगा। मालाखेड़ा में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा का समापन हो गया है। यहाँ श्रद्धालुओं ने भाव विभोर होकर राधा कृष्ण जी की मनमोहक झांकी के दर्शन किए। कस्बे स्थित जोहड़वाली हनुमान जी के धार्मिक परिसर में 14 मार्च से कथा का शुभारंभ हुआ था। मंदिर के पुजारी केदार जोशी ने बताया कि भागवत कथा का वाचन आचार्य महेश ने किया। साथ ही समापन पर विशाल भंडारे का आयोजन किया गया। मालाखेड़ा स्थित मंदिरों में फागुन मास में भक्ति का दौर जारी है। यहाँ राजगढ़ गेट हनुमान जी मंदिर में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। बड़ी संख्या में श्रद्धालु इन दिनों हनुमान जी के मंदिर सहित श्याम बाबा मंदिर, ठाकुर जी, सीताराम जी और रघुनाथ जी के मंदिरों में भजन सत्संग कर रहे हैं। इसके अलावा अबीर गुलाल से भगवान के साथ होली भी खेल रहे हैं। नरसिंह भगवान की जयंती गुरुवार को श्रद्धा के साथ मालाखेड़ा क्षेत्र में मनाएगी। पौराणिक कथाओं के अनुसार फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को भगवान विष्णु ने नरसिंह का रूप धरकर अपने प्रिय भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की थी। साथ ही राक्षस स्वरूप हिरण्यकश्यप का वध किया था। जमालपुर और चोमू स्थित नरसिंह भगवान के मंदिर में विशेष पूजन के साथ ही झांकी निकाली गई। इसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। पंडित महेशचंद शर्मा ने बताया कि भक्तों की रक्षा के लिए भगवान विष्णु विभिन्न युगों में अवतरित हुए हैं। कि भक्त प्रहलाद को बचाया, हिरण्यकश्यप का वध किया। तो क्या कहना है आपका? आज नरसिंह द्वादशी है। आज जय श्री राधे। आज महाराज जी नरसिंह द्वादशी है। तो नरसिंह भगवान जब भी दुष्टों का जन्म होता है तो दुष्टों की लिए मेरे भगवान को आना पड़ता है। कहते हैं जब जब हुई धर्म की हानि, जब भी हमारे धर्म की सत्य सनातन धर्म की हानि होती है तो भगवान को अवतार लेना पड़ता है, प्रकट होना पड़ता है। आज नरसिंह द्वादशी है। आज के दिन भगवान ने नरसिंह रूप में अवतार लेकर के अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी और इसी पावन पर आज हम नरसिंह द्वादशी मनाते हैं। जय श्री राधे। सतयुग, द्वापर, त्रेता युगों में भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करने और
राक्षसों का संहार करने के लिए अवतरित हुए हैं। इसी क्रम में फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को हिरण्यकश्यप का वध करने, भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए भगवान विष्णु ने नरसिंह भगवान का रूप में अवतरित हुए और एक खंबे से वो प्रकट हुए और अपने भक्त प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। आज उस द्वादशी को ठिकाना चौमू, जमालपुर सहित अन्य स्थानों पर श्रद्धा के साथ भगवान नरसिंह को जयंती को मनाया गया, प्रसाद वितरण किया। समाचार में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए एटीएल टीवी के साथ। अलवर शहर में आदित्य ग्रुप ऑफ एजुकेशन शिक्षा के क्षेत्र में अपनी श्रेष्ठता का परचम लहरा रहा है। बोर्ड परीक्षा में 100% परिणाम दे रहा है। विद्यार्थी गार्गी सैनी, चंदन शर्मा, शिवानी गुर्जर ने बोर्ड परीक्षा में 96% अंक प्राप्त कर अलवर शहर का सर्वश्रेष्ठ परिणाम दिया है। हमारे यहाँ अंग्रेजी व हिंदी माध्यम में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के अनुभवी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं द्वारा शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। विद्यालय के द्वारा विद्यार्थियों को सुसंस्कारित शिक्षा प्रदान की जा रही है। समय समय पर प्रशासन ने भी विद्यालय को सम्मानित किया है। विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम व खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन भी किया जाता है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में छात्रा गार्गी सैनी व पलक सैनी ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। हाल ही में विद्यार्थी भूपेंद्र सिंह मांडिया का RAS में चयन हुआ है। हमारे यहाँ पर कमजोर विद्यार्थियों की अलग से कक्षाएं लगाकर उनकी पढ़ाई से संबंधित कमजोरी को दूर किया जाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग काउंटर के माध्यम से विद्यार्थियों की समस्याओं का समाधान प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा किया जाता है। डोर टू डोर वाहन सुविधा और अफोर्डेबल फीस, CCTV कैमरे व कमजोर विद्यार्थियों के साप्ताहिक टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। प्रतिमाह अभिभावक संगोष्ठी और स्कूल प्लस कोचिंग की उत्तम व्यवस्था है। हमारे शिक्षा संस्थान ओम आदित्य पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल, दिल्ली एकेडमी सीनियर सेकेंडरी स्कूल एवं आदित्य एकेडमी में शिक्षण की उत्तम व्यवस्था है। अभिभावकों से निवेदन है कि उत्कृष्ट परीक्षा परिणाम प्राप्त करने के लिए एक बार विद्यालय की जानकारी लेकर अपने बच्चों को उत्तम शिक्षा दिलवाएं। आदित्य की परंपरा, सेवा, संस्कार व समर्पण। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। सोने चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जैसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 एंड 9414019768। ब्रेक के बाद पुनः आपका स्वागत है।
मालाखेड़ा उपखंड क्षेत्र में गर्मियां आने से पूर्व स्विमिंग पूल बनाने की होड़ लगी हुई है। मालाखेड़ा कस्बे सहित हल्दीना रोड, सुमेल, नाहर शक्ति धाम और सोनपुर में कृत्रिम रूप से स्विमिंग पूल बनाए गए। गौरतलब है कि ग्रामीणों युवाओं में स्विमिंग पूल में तैरना सीखने का क्रेज बढ़ रहा है। इसी क्रम में सुमेल स्थित लव स्विमिंग पूल का शुभारंभ पूर्व प्रधान शिवलाल गुर्जर ने किया। इस मौके पर सरपंच करण सिंह चौधरी, पप्पू राम गुर्जर और सुरेश चंद मीणा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। नारायणपुर में महादेवी महिला शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय में ब्लॉक खेलकूद स्पर्धाएं संपन्न हुई। गुरुवार को नेहरू युवा केंद्र ने जिला युवा अधिकारी पंकज यादव के निर्देशानुसार श्री कृष्णा शिक्षा एवं ग्रामीण विकास समिति के साथ यह आयोजन किया। प्रतियोगिता में चम्मच एवं नींबू दौड़, बोरी दौड़, मटका और जलेबी दौड़ आदि स्पर्धाएं संपन्न हुई। इसमें लगभग 97 छात्राओं ने भाग लिया। कार्यक्रम के प्रारंभ में प्राचार्य होशियार सिंह यादव, कोऑर्डिनेटर गजेंद्र सिंह तंवर, देवेंद्र सिंह शेखावत, नरेश कुमार शर्मा, सचिव सुनील कुमार शर्मा, निदेशक मोनू शर्मा, कार्यक्रम प्रभारी पिंकी मीणा और कृपा देवी ने दीप प्रज्वलित किए। अकबरपुर में जरक पहाड़ी स्थित संगमनाथ महाराज के स्थान पर गुरुवार को भंडारा संपन्न हुआ। यहां संगमनाथ महाराज की पुण्यतिथि पर हुए भंडारे में बड़ी तादाद में श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं भक्तों द्वारा हवन यज्ञ के साथ ही क्षेत्र में सुख समृद्धि के लिए पूजा अर्चना की गई। भंडारे का आयोजन किया है महंत जी ने। संगमनाथ जी महाराज की समाधि है यहाँ, जरक पहाड़ी कहते हैं इस जगह को, और भव्य उत्सव मन रहा है। यहाँ सब लोग अपने भोजन कर रहे हैं, बड़ा आनंद हो रहा है और बाबा का आशीर्वाद हम सब लोग लेने यहाँ आए। पुण्यतिथि के अवसर पर भंडारा है। पुण्यतिथि उनकी है, उसके अवसर पे भंडारा करा है। सब लोग ने मिलके, गांव वालों ने, जो भी उनके भक्त थे, चेले थे, सब यहाँ आए हुए हैं और अपने तन मन धन से सब सेवा कर रहे हैं। ये हमारे जरक पहाड़ी बोलते हैं इसको, संगमनाथ जी महाराज का दूसरी साल का भंडारा है। उसकी बरसोत्ती पे किया जा रहा है ये भंडारा, और बड़ा धूमधाम से साधु संत महात्मा आ रहे, पब्लिक आ रही है आसपास गांव के सारी, जिसमें दाना पूड़ी सब्जी का प्रसाद चल रहा है बाबा। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्रों पर पढ़ने वाले बच्चों को इस बार यूनिफॉर्म का वितरण किया गया है। अकबरपुर आंगनबाड़ी केंद्र तृतीय में भी यूनिफॉर्म प्रदान की गई। इससे बच्चे खुश नजर आए। वहीं कार्यकर्ता ब्रजबाला गुप्ता ने इस बारे में जानकारी प्रदान की। पर पहली बार बच्चों को ड्रेस मिली है 3 से 4 साल के, और 4 साल से लेके 6 साल तक के बच्चों को मैंने उन बच्चों को वितरण करा है, और वो बच्चे आते हैं, खेलते कूदते हैं। अच्छा, वो कितनी यूनिफॉर्म आपने? मेरे पास 30 मिली है, 10। अच्छा, तो अब पहली बार मिली है? जी, पहली। उमरेन ब्लॉक में गुरुवार को महिला अधिकार सखियों की मासिक बैठक संपन्न हुई। साथ ही होली मिलन समारोह मनाया गया। फील्ड समन्वयक प्रीति सेन ने बताया कि समाज में फैल रही सामाजिक कुरीतियां महिलाएं ही समाप्त कर सकती हैं। साथ ही बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने, मृत्यु भोज और बाल विवाह पर रोक एवं शराबबंदी को लेकर महिलाएं आगे आ रही हैं। इस अवसर पर सवेरा महिला मंच के मैनेजर गंगाराम, रिंकी वर्मा, बबन राजबाला और पिंकी सेन आदि मौजूद रहे। उमरेन ब्लॉक की 40 सखियों में से 35 सखियों ने सवेरा महिला मंच में एक मीटिंग में भाग लिया, और इस मीटिंग में होली मिलन समारोह मनाया गया, जो कि बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। साथ ही इसमें अधिकार कार्यक्रम के तहत जो 40 गांव में काम चल रहा है, उसमें इन सखियों की सरकारी योजनाओं को लेकर जो लोगों का काम करवाया है, उससे लोगों में उनकी पहचान बनी है, उनकी छवि बनी है। और इसी के तहत उन्होंने जो सवेरा महिला मंच ने सामाजिक मुद्दा ले रखा है, बालिका शिक्षा, मृत्यु भोज, दहेज प्रथा, इसको भी लेकर वो महिलाएं अपने अपने गांव में काम कर रही हैं, और उसमें कहीं कहीं उनको सफलता प्राप्त हुई है। और उन सभी सखियों के द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि वो सामाजिक मुद्दों को लेकर आगे भी काम करती रहेंगी। बात करें पंचायती राज को लेकर, तो इसमें भी उनकी काफ़ी समझ बनी है। उन्होंने वार्ड सभाएं करवाई हैं, वो ग्राम सभा में भी भाग लेने लगी हैं। महिला मंच के मैनेजर गंगाराम जी ने, सवेरा महिला मंच के मैनेजर गंगाराम जी ने भी इस मौके पर अपने बारे में अपनी मत राय दी, जिसमें उन्होंने बताया कि महिला मंच पर जो काम चल रहा है, उसको उन 40 गाँव में भी सरकारी योजनाओं को लेकर लोगों को काफ़ी राहत मिली है। पंचायती राज में जो वार्ड सभाएं, ग्राम सभाएं की गई हैं, उनमें लोगों का रुझान बढ़ा है, उनकी समझ बढ़ी है। और साथ ही यह भी निकल कर आया कि ये काम लगातार इब्तिदा संस्था के द्वारा ऐसे ही सभी गाँव में निरंतर चलते रहना चाहिए। उसके बाद सभी सखियों और मंच स्टाफ
मंच मैनेजर के द्वारा हम लोगों ने एक शपथ ली, जिसका उद्देश्य था कि हम अपने मत का जो हम मतदाता हैं, हम अपने मत का लगातार प्रयोग करें और अपना सरिस्का बाग परियोजना के किशनपुर नाका चौकी को आकर्षक बनाने के लिए वन्य जीवों के चित्र बनाए गए हैं, साथ ही रंग पेंट करवाया गया है। इसके अलावा चौकी में साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। गौरतलब है कि सरिस्का बाग परियोजना मुख्यालय की दीवारों पर भी भित्ति चित्र बनाकर इन्हें आकर्षक बनाया गया है। फॉरेस्टर रामवीर गुर्जर ने बताया कि अक्वापुर रेंज के किशनपुर नाके को मॉडल नाका बनाया जाएगा। वहीं सरिस्का डीएफओ का यह संदेश है कि चौकियों को सुंदर और आकर्षक बनाया जाए। शेरे राजस्थान पंडित भवानी साय शर्मा के 115वां जन्म जयंती समारोह मनाया गया। पंडित भवानी साय स्मारक समिति से जुड़े दिनेश प्रधान ने आयोजन की जानकारी दी। राजगढ़ कस्बे में जन्मे क्रांतिकारी पंडित भवानी साय शर्मा की जन्म जयंती उनके स्मारक स्थल पर मनाई गई और पुष्प अर्पित किए गए। उनका देश की आज़ादी में महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इस मौके पर ब्रजेश शर्मा, भाजपा जिला महामंत्री शिवलाल मीणा, पार्षद बेनी प्रसाद सैनी, रूप नारायण मीणा और प्रकाश दीक्षित मौजूद रहे। पंडित भवानी साय अमर रहे, अमर रहे। पंडित भवानी साय जी अमर रहे, अमर रहे। पंडित भवानी साय जी अमर रहे, अमर रहे। हमारे राजगढ़ में जन्मे क्रांतिकारी पंडित भवानी साय शर्मा, जिनको हिंदुस्तान शेरे राजस्थान के नाम से जानता था, उनका 115वां जन्मदिन है और उस जयंती के उपलक्ष्य में आज राजगढ़ के सर्वसाधारण नागरिकों ने माल्यार्पण एवं पुष्पांजलि का कार्यक्रम किया। बड़ौदा की रतनकुंज कॉलोनी स्थित श्री श्याम मंदिर में फागुन महोत्सव संपन्न हुआ। आचार्य ललित मोहन ओझा के सानिध्य में श्री श्याम सखा मंडल द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्री श्याम सखा मंडल के अध्यक्ष पूरन चंद साहू और मुकेश गर्ग ने आयोजन की जानकारी दी। इस दौरान प्रसिद्ध कलाकार धर्मवीर ब्रजवासी और योगेश लवानिया द्वारा भजनों के जरिए श्री श्याम बाबा का गुणगान किया गया। कीर्तन के समापन के बाद सभी भक्तों ने फूलों से होली खेली, साथ ही प्रसाद वितरण किया गया। बड़ौदा के समीपवर्ती शीतल के पास एक्सप्रेस वे पर गुरुवार दोपहर टाटा 407 का टायर फट गया। इसके चलते गाड़ी अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गई और चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। जानकारी के अनुसार घायल हुआ सोनवीर भिवानी क्षेत्र का रहने वाला है। उसे बड़ौदा सीएससी से जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। कृषि महाविद्यालय नौगांव में 7 दिवसीय एनएसएस कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का शुभारंभ प्रोफेसर एसएस यादव ने किया था। साथ ही सभी स्वयंसेवकों को 5 समूह में बांटकर विभिन्न गतिविधियां की गई। शिविर के 6ठे दिन तहसीलदार उमेश शर्मा पहुंचे और वर्षा जल के संरक्षण, कचरे के निस्तारण एवं मिट्टी के कटाव को रोकने के बारे में विस्तार से चर्चा की। साथ ही अच्छाई के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित किया। इस दौरान डॉक्टर सुभाष यादव ने भी विचार रखे। साथ ही डॉक्टर सुमन खंडेलवाल, डॉक्टर गणेश और डॉक्टर सचिन वांडगेर आदि उपस्थित रहे। कि हर बच्चे की जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो डिग्री होती है उसके लिए 3 तरह की रिक्वायरमेंट होती है। एक तो एनएसएस, एक होता है एनसीसी और एक होता है एनएसएल। इन तीनों में से कोई न कोई एक एक्टिविटी उसको चुननी होती है। तो आज जो बच्चे थे वो सेकेंड ईयर के बच्चे थे और ये एनएसएस जो प्रोग्राम था उन्होंने अपनी डिग्री प्रोग्राम में उन्होंने चुना था। इस तरह से इनकी डिग्री की जो रिक्वायरमेंट होती है उसके अंदर 7 दिन का जो एक कैंप होता है, आवासीय कैंप होता है, वो ज़रूरी होता है। तो ये जो कैंप है 16 तारीख से अभी 7 दिन के लिए चालू है। इस दौरान जो ये कैंप है इसके अंदर बच्चों से कई तरह की जो एक्टिविटीज है वो कराई जाती है, जिसके अंदर मेनली जो सोशल रिफॉर्म्स वगैरह होते हैं या जो साफ़ सफाई का प्रोग्राम होता है या और कोई ऐसी जनरल अवेयरनेस की जो चीज़ें की जो जनता को जागरूक करने के लिए और खुद को सुधरने के लिए और एक अच्छा नागरिक बनने के लिए ज़रूरी होती है वो कराई जाती है। जैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इसके अंदर सफाई जो अभियान है उसको दिया गया है। जो कैंपस है या इसके कैंपस के आसपास की जो सफाई का अभियान है उसको बच्चों से पूरा करवाया गया है और आसपास के लोगों को सफाई के प्रति जागरूक बनाने के लिए इस तरह से इसका मैंडेट है। इसके अलावा जो बालिका शिक्षा जो नॉर्मली अपने राज्य और देश के अंदर बहुत कम है उसके प्रति आसपास के जो भी अपने जो जनसंख्या रहती है यहाँ उनको जागरूक किया जाए, इसके ऊपर फोकस रखा गया है। और जो भ्रूण हत्या आज का ऐसे समय का एक बहुत ही बड़ा एक बर्निंग इश्यू है, उसके प्रति मतलब लोगों को जागरूक किया जाए कि चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो दोनों एक समान है। तो भ्रूण हत्या से एक तरह से बचे, इस कुरीति को दूर करें।
ऐसी कई ऐसी और भी समस्याएं हैं, शिक्षा वगैरह है। ऐसी समस्याओं के प्रति, ऐसी जो कुरीतियों के प्रति समाज को जागरूक करें। इसके अंदर जो सेकेंडरी के जो बच्चे जो ये कैंप कर रहे हैं, उनकी जो भागीदारी वो बहुत ही अच्छी हो सकती है। तो जो मैडम कश्यप जो इस NSO की प्रभारी अधिकारी है, उनको ये जिम्मेदारी दी गई है। उन्होंने इन पूरे जो बच्चे हैं उनको 5 ग्रुप में मतलब बांट करके डेली उनको अलग अलग इवेंट्स देते हैं और उनका डेली अवलोकन और रिव्यू करते हैं और बच्चे पूरी तरह से भागीदारी करें, ये सुनिश्चित किया जा रहा है इसी के अंदर। खैरतल की पुरानी अनाज मंडी स्थित श्याम मंदिर में भजन संध्या संपन्न हुई। श्याम परिवार सेवा समिति के इस कार्यक्रम में दीप म्यूजिकल ग्रुप के कलाकारों ने भजन प्रस्तुत किए। श्याम मंदिर के महंत ने बताया कि इस मौके पर बाबा का भव्य श्रृंगार किया गया। 56 भोग की झांकी और शाम आरती के बाद शुरू हुई भजन संध्या में हजारों की संख्या में श्याम प्रेमियों की उपस्थिति रही। इस दौरान फूलों से होली भी खेली गई। वहीं इस अवसर पर कमल शर्मा, ऋषिराज अग्रवाल, रजनीश बंसल, नवीन महावर, मनीष और अजय गुप्ता आदि की उपस्थिति रही। खैरतल पुलिस ने अवैध देशी शराब बेचते हुए एक शातिर को गिरफ्तार किया है। थाना अधिकारी दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि रात्रि को गश्त के दौरान यह कार्रवाई की गई। इस्माइलपुर के एक सतीश कुमार को वल्लभ ग्राम रोड पर पकड़ा गया है। उसके कब्जे से 56 पौवे बरामद किए गए हैं। खैरतल में अंबेडकर चौराहा क्षेत्र निवासी विवाहिता जहरीला पदार्थ खाने से अचेत हो गई। 23 वर्षीय सुंदरी को सैटेलाइट हॉस्पिटल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। यहां प्राथमिक उपचार करने के बाद उसे अलवर रेफर कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति के तहत निर्धारित समय में तय लक्ष्यों को अर्जित करने के लिए नीव फेलोशिप कार्यक्रम का शुभारंभ हो रहा है। राज्य सरकार के साथ मिलकर अलवर और जयपुर में इसके संचालन के लिए महात्मा गांधी सीनियर स्कूल रामगढ़ में 9 शिक्षकों की कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला को CBO रमेश चंद गांधी, जितेंद्र कुमार मोदी, श्यामलाल एवं प्रिंसिपल अर्पणा दुबे ने संबोधित किया। साथ ही प्रोग्राम के तहत इस विकास खंड को चुने जाने पर खुशी जताई। वहीं अश्वत्थ टीम के जरिए नई शिक्षा नीति के लक्ष्यों के अनुरूप शिक्षण एवं क्लासरूम तैयार करने सहित अन्य कार्यों के लिए क्षमता वर्धन किया जाएगा। इस अवसर पर अश्वत्थ के फाउंडर आरुषि मित्तल और RDNC मित्तल फाउंडेशन के मुख्य ट्रस्टी डॉक्टर SC मित्तल ने पूरी थीम की जानकारी दी। साथ ही नीव फेलोशिप कार्यक्रम से स्वयं में बदलाव की पूरी कहानी शिक्षिका अमृता ने सुनाई। खैरतल में व्यापारियों द्वारा आयोजित सभा में केंद्रीय मंत्री और भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव का स्वागत किया गया। वहीं प्रदेश की पिछली सरकार पर हमला बोलते हुए केंद्रीय मंत्री यादव ने कहा कि अलवर जिले के साथ अब भेदभाव नहीं होगा। उन्होंने खैरतल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर और रेलवे सुविधाओं के विकास की बात भी कही। साथ ही राज्य और केंद्र सरकारों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बताया। उन्होंने किशनगढ़ विधानसभा में कार्यालय का उद्घाटन भी किया। वहीं इस मौके पर वरिष्ठ नेता ज्ञानदेव आहूजा, रामहित यादव, महंत बालकनाथ, डॉक्टर कर्ण सिंह यादव आदि उपस्थित रहे। हम बिना किसी भेदभाव के विकास के उस विषयों को आगे बढ़ाना चाहते हैं जो सबके जीवन में तरक्की के अवसर लाए, हमारे नौजवानों के जीवन में तरक्की के अवसर लाए। यहाँ 1950 में, 1960 में, 1970 में जिन लोगों ने उद्योग लगाए, चाहे ऑयल का उद्योग लगाया हो, चाहे फुटवेयर का उद्योग लगाया हो, चाहे कोई और उद्योग लगाया हो, लेकिन वो उद्योग लगाने के बाद कांग्रेस के 5 साल के राज में तो कोई इंडस्ट्रियल प्लॉट देने की बात नहीं की गई। अगर यही कांग्रेस सरकार की मंशा होती तो यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करती तो खैरतल के लोगों की इतनी व्यापारिक, इतनी उद्योग की क्षमता है जो अपने उद्योगों का विकास कर लेते। और हम इस बात का प्रयास करेंगे कि खैरतल के उद्योगों के लिए भी कोई इंडस्ट्रियल पार्क, क्योंकि यह हाईवे के नजदीक है, आना चाहिए और उसके लिए हम लोग। अब मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के राज में आज दुनिया की भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। मनमोहन सिंह जी के राज में हम दुनिया की 5 डगमगाती अर्थव्यवस्थाओं में थे। आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहे हैं। और अब तो मोदी जी ने कहा है और दुनिया भर के सारे अर्थशास्त्र के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान में जिस तरीके से मोदी जी के राज में व्यापार और उद्योगों का विकास हो रहा है, हिंदुस्तान 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा।
मुंडावर विधानसभा क्षेत्र के श्री कृष्णा नगर में गुरुवार को भाजपा प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने जनसभा की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी का हाल वर्ष 2019 से भी बुरा होगा, वहीं अलवर का विकास सिर्फ डबल इंजन की सरकार ही कर सकती है। उधर यादव ने अलवर में ARCP योजना के जरिए पानी की समस्या दूर करवाने की बात भी कही। उधर इस मौके पर पूर्व मंत्री जसवंत यादव, पूर्व विधायक मंजीत धर्मपाल चौधरी और रामेत यादव सहित अंजलि यादव आदि उपस्थित रहे। आपसे दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। 25 चुनाव के लिए मैं आपसे वोट मांगने आया। ये चुनाव हिंदुस्तान की सबसे बड़ी समस्या है, लोकसभा का चुनाव है। ये चुनाव न तो आपस के एक दूसरे के गली मोहल्ले का चुनाव है, न ये चुनाव थाने तहसील का चुनाव है। ये हिंदुस्तान भारत की तकदीर को बनाने का चुनाव है। ये चुनाव सीधा दो पार्टियों के बीच का चुनाव है। ये चुनाव मोदी जी की गारंटी को जमीन पर उतारने का चुनाव है। नीमराना स्थित खेतनाथ महाराज के आश्रम में विशाल संत समागम का आयोजन हुआ। इस मौके पर अलवर से भाजपा प्रत्याशी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और भैरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव भी शामिल हुए। उन्होंने यहां नमन कर भाजपा की जीत और क्षेत्र में सुख शांति के लिए प्रार्थना की। साथ ही उपस्थित संतों का आशीर्वाद प्राप्त किया। संत मंडली ने PM नरेंद्र मोदी द्वारा अगले कार्यकाल में भी धर्म कार्य को बढ़ावा देने की इच्छा जाहिर की। इस अवसर पर जले सिंह रावत, अश्वनी टाइगर और राजेंद्र कमांडो आदि उपस्थित रहे। इस जगह पे किसी को मिल ही नहीं सकता है। सांसद बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना और बहुत कुछ पाना, ये तो जीवन में है ही है। और वो महाराज जी का आशीर्वाद है, बाबा केदारनाथ जी का आशीर्वाद। लेकिन आने के बाद अगर कोई संतों के स्थान पे आके बैठकर कोई शब्द आपके कान में आता है तो वो शब्द केवल उस संत के शब्द नहीं होते, वो ऊपर से ईश्वर का दिया हुआ आदेश है। और महाराज जी ये जो तीनों बातें आपने कही है, उज्ज्वल कर्म, हरि की भक्ति और सत्संग तो आपके साथ है, इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। और मैं भारत में बहुत जगह घूमा। डॉक्टर जसवंत जी तो मेरे को कभी कहते भी हैं कि भाई कुछ ज्यादा ही आश्रमों में जा रहे हो, पर मैं आपको कहता हूं कि अलवर संतों की तपोभूमि। चलते चलते एक बार फिर से नजर डाल लेते हैं आज की ये हेडलाइंस पर। नगर निगम के ऑटो टिपर चालकों ने काम ठप कर किया धरना प्रदर्शन। समय पर वेतन नहीं मिलने पर जताया आक्रोश। प्रमुख दलों की गरमाई राजनीतिक गतिविधियां। भाजपा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने डबल इंजन सरकार के जरिए विकास की गंगा बहाने का किया दावा। वहीं कांग्रेस उम्मीदवार ललित यादव ने बैठक कर बनाई रणनीति। मोदी के मुखौटों की होली से पूर्व बढ़ी डिमांड। वहीं राहुल गांधी के मुखौटों के लिए ग्राहकों की बनी कमी। और बालिकाओं और महिलाओं का कंपनी बाग में हुआ सम्मान समारोह। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा हुए शामिल। समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी टीम के साथ रविंद्र तिवारी को इजाजत। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का।